आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है फ्रेंड्स, एक बुक हुआ करती थी बड़ी पतली सी, नाम था रस्मी रथी। उसमें कुछ लाइनें मैंने पढ़ी थी, वो इस तरीके से थी कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ये लाइनें मुझे बड़ी अच्छी लगी थी और यूं कहिए कि इसमें बहुत डेप्थ है इनके मीनिंग में। इनकी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये शायराना मैं क्यों हो रहा हूँ, वो इसलिए कि अब हम लोग एडवांस पर बातें करने वाले हैं फ्रेंड्स, यूपीएससी के एडवांस प्रिपरेशन पर। लेकिन दिमाग में इसको लेकर कोई प्रेशर बनाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये कुछ ऐसा चीज़ है जो आपके बस की बाहर की बात है। किसी भी स्टेज पर जब नई चीज़ें सामने आपके पास आएँ, तो आपको एक उत्साह के साथ, खुलेपन के साथ उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी आदत ऐसी बनी हुई हो या फिर इस तरीके से मार्केट क्रिएट किया गया हो कि आपके दिमाग को वो अलग तरीके से झकझोरने की कोशिश कोशिश करे, आपके दिमाग पे एक्स्ट्रा प्रेशर बनाने की क्रिएट करे। लेकिन ऐसा कभी भी आपको नहीं करना चाहिए कि आप एक्स्ट्रा प्रेशर लें अपने दिमाग पे। मेंटालिटी हमारी हमेशा यही होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर नई चीज़ें हैं भी, मुझे अभी हो सकता है नहीं पता, तो मैं सीखने की कोशिश करूँगा या सीखने की कोशिश करूँगी। जो मुझसे बन पड़ेगा उससे मैं बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करूँगा। यही बातें होनी चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे एडवांस पर फ्रेंड्स। पिछले काफ़ी टाइम से हमने बेसिक्स पर बातें की, फिर सिलेबस को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, यूपीएससी का जो सिलेबस है उस पर हमने बातें की, और फिर प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, उनका आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। ब्रह्मास्त्र में हमने उनकी भी बातें की। सिलेबस और उसकी जो मैंने बात की है क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर्स की, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी था और बेसिक्स पर भी बातें करनी ज़रूरी थी। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, ना मुझे कुछ छोड़ना है आपके लिए, और ना हम लोग ऐसा करेंगे कि एक करें फिर आगे जंप मार दें, फिर बीच में स्टेप बाय स्टेप जो क्रोनोलॉजी होनी चाहिए उसे हमें फॉलो करके चलना है ताकि कुछ भी छूटे ना। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। उनके बाद अब आते हैं एडवांस पर। एडवांस क्या है, इसमें हम लोग 2 स्टेज पर बातें करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एडवांस को लेकर कि सबसे पहले तो समझेंगे कि एडवांस होता क्या है, व्हाट इज़ एडवांस, और फिर हाउ टू प्रिपेयर इट, कि इस एडवांस को हम लोग प्रिपेयर करें तो करें कैसे। अब देखिए, बेसिक्स पर जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपसे कहा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। किस तरीके से पढ़नी चाहिए वो भी मैंने बातें की। मैंने ये भी आपको सजेस्ट किया था कि बेसिक्स की आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएँगी, लेकिन आप बहुतों के चक्कर में ना पड़ें। 10 किताब पढ़ने से एक-एक बार बेहतर है कि एक किताब को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ा जाए ताकि आप गहरे उतर सकें, आपकी समझ गहरी हो सके। और यूपीएससी वही चाहता है कि आप उनके क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप समझेंगे कि कितने गहरे उतरने की ज़रूरत है उन्हें सॉल्व करने के लिए। एडवांस की जब बात करते हैं, तो वो ये है कि अब देखिए, यूपीएससी ने अपने सिलेबस में ये नहीं दे रखा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी, लेकिन बेसिक्स के लिए उन्हें पढ़ने की ज़रूरत होती है, वो आपको खुद समझना होगा। क्योंकि उसका सिलेबस का पैटर्न ऐसा है, उसमें वो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि वहाँ से लेना पड़ता है। यूपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है, यूँ समझिए कि वो ही एडवांस है आपके लिए। यूपीएससी ने अपने पैटर्न पर, अपने लेवल के हिसाब से सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है आपको, लेकिन वो सिलेबस पूरा नहीं है।
तो एडवांस की शुरुआत होती है सिलेबस के प्रिपरेशन से, कि आप सबसे पहले तो सिलेबस को प्रिपेयर करें, कि वो जो छुपी हुई बातें हैं बिटवीन द लाइन्स जिन्हें कहा जाता है, जिसके बेस पर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, उन्हें तैयार करें। उनको करने के बाद अब वो तैयार होंगे कहाँ से, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे कि किस-किस सब्जेक्ट के किस-किस टॉपिक से यूपीएससी किस-किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। इनको देखने के बाद फिर यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, टॉपिक के डायमेंशंस क्रिएट करने पड़ेंगे आपको, कि मान लीजिए कोई टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए फेडरलिज्म, या फिर लोकल गवर्नेंस, या हिस्ट्री का ही कोई टॉपिक है मॉडर्न इंडिया, या फिर ज्योग्राफी का टॉपिक है कोई अर्थक्वेक। तो ये जो अलग-अलग टॉपिक्स हैं, अब ये देखना होगा कि इनमें यूपीएससी किन-किन डायमेंशन से क्वेश्चन पूछता है। उन डायमेंशंस को लिखने के बाद वो पता चलेगा आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, कि देखिए उस टॉपिक पर यूपीएससी ने कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछ रखे। तब कहीं जाके आपका सिलेबस प्रिपेयर होगा। अब उन्हें देखिए, अब यूपीएससी ने जो सिलेबस आपका दे रखा है, वो हर टॉपिक के सामने आप लिख दीजिए कि यूपीएससी ने इस डिज़ाइन से क्वेश्चंस पूछे हैं, इस टॉपिक पर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। तो वो जब आप कर लेंगे अपने इस पूरे सिलेबस के साथ में, तब जाके आपका पहला स्टेज प्रिपेयर होगा एडवांस का, सिलेबस के साथ। जब ये हो जाएगी, तब बात आती है अब कि प्रिपेयर करें तो करें कैसे? अब जो ये तो आपने कर लिया, अब पता चल गया आपको कि हाँ, यहाँ से ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब बात आती है पढ़ने की। अब सोर्सेज़ की बात आएगी कि किस सोर्स का इस्तेमाल करें पढ़ने के लिए। सिलेबस पढ़ने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको जो पढ़ना है, सबसे पहले तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। आपका पर्पस है, अगर एडवांस की मैं बात करूँ, तो एग्ज़ाम देना, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इनको आपको ध्यान में रखना है और इसी हिसाब से तैयारी करनी है। ये कहने का मेरा मतलब क्या है? ये कि प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चन्स आते हैं, मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन्स आते हैं, इंटरव्यू में किस तरीके से पूछा जाता है। इन तीनों को आपको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। वो कैसे होगा? जब आप तैयारी कर रहे हो, तो जिस भी टॉपिक पर आप तैयारी करें, उस टॉपिक पर आपको इन तीनों बातों का ध्यान रखना है। कैसे रखेंगे आप? आप जानते हैं कि प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सिलेबस प्रिपेयर करने की बात की और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ मिलाकर प्रिपेयर करने की बात की। तो जब भी आप टॉपिक को खोलेंगे, जिस टॉपिक पर भी आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाएँगी, और अगर नहीं आ रही हैं तो आपने लिख रखी है, लिख कर कीजिए, उसको निकालिए। इस पर यूपीएससी ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछता है। उस टॉपिक को पढ़ने के दौरान सोर्सेज़ मैं बताऊँगा कहाँ से आपको तैयार करनी है, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने के दौरान अब जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस तरीके से आपको पहले तो पढ़ने के दौरान उन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो बातें आपको मिल रही है कि नहीं। और जब आप उस पर नोट तैयार करें, तो उसी अंदाज़ में तैयार करें कि अगर प्रीलिम्स है, तो उसके पॉइंट्स के रूप में आप नोट्स तैयार कीजिए कि किन-किन पॉइंट्स की आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं। मेंस है, तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग किस डिज़ाइन से करनी है, कि हाँ, ये है क्या? इसके क्या एडवांटेज हैं? क्या इसके डिसएडवांटेज हैं? गवर्नमेंट ने इस पर क्या कदम उठा रखे हैं? और क्या करने की ज़रूरत है? क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्या इश्यूज़ हैं? इस तरीके से पॉइंटर्स के फॉर्म में, फिर उसके अंदर पॉइंट्स, आंसर के पैटर्न पर ही आप उसके नोट तैयार कीजिए। और फिर इंटरव्यू में क्या होता है, आपको अपने व्यू पॉइंट्स बताने होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी का वहाँ टेस्ट होता है। आपसे पूछा जाएगा कि आपके इस पर क्या विचार हैं, आपकी क्या सोच है इस पर, आपके क्या राय हैं? तो जिस भी टॉपिक पर आपको लगता है कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या फिर
आपको कोई टॉपिक जब आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आप अपने व्यू पॉइंट्स उसमें निकाल सकते हैं, तो अपने मौलिक विचार, अपने व्यू पॉइंट्स आप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिए कि आप उस पर कैसे सोचते हैं। मान लीजिए एक टॉपिक आपको दे दिया कि इंडिया-पाकिस्तान की रिलेशंस कैसे बेहतर बनाई जाए। इस पर आपके क्या विचार हैं? इस पर आपके क्या सजेशंस हैं? तो आपके मौलिक विचार क्या होंगे? इस तरीके से आपको अपने सोचने की टेक्नीक डेवलप करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको एडवांस के टॉपिक्स को प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने बातें की कि एडवांस है क्या? बेसिक्स की सिलेबस यूपीएससी ने नहीं दी है। लेकिन जब आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे जो यूपीएससी ने दे रखी है और क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो आप पाएँगे कि बिना कॉन्सेप्ट समझे इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया जा सकता और वो कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बेसिक्स हैं और इसीलिए उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पहले बातें रही हैं, जो फंडामेंटल्स है, वो हमें पढ़ने पड़ते हैं, जो हमें एनसीईआरटी में मिलती है। यूपीएससी ने बस एडवांस का सिलेबस दिया है, वो भी हाइली एडवांस्ड रूप में दे रखा है। सब कुछ आपको नहीं बताया है, वो चाहता है कि आप उसके साथ स्ट्रगल करें। स्ट्रगल करके आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। जो कि अब बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर इट में जो हमने बातें की। एडवांस आप सिंगल लाइन में यही समझें, यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है और जिस तरीके से वो चाहता है कि आप उसको तैयार करें, वही एडवांस है उसके लिए। लेकिन ये बड़ा चक्रव्यूह है, अगर सही तरीके से आप नहीं गए, तो जैसे कल के एपिसोड में मैंने बात की थी कि आप फिर चक्रव्यूह में फँस जाएँगे, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँगी, आपके लिए भारी भरकम हो जाएँगी। फिर आपको वही बॉम्बार्डिंग होने लगेगा इन्फॉर्मेशंस का कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा। सिस्टम अगर आपने सही सिस्टम और प्रोसेस को फ़ॉलो नहीं किया, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ होंगे। इसीलिए बेहतर है कि जब आप चलें, तो सही लाइन में चलें, एक सही पाथ पर आपको चलने की ज़रूरत है कि सीधे सिस्टम को हम लाइन बाय लाइन फ़ॉलो करें, उस सिस्टम को हम ब्रेक ना करें। अगर वो सिस्टम ब्रेक हो रहा है किसी वजह से, तो हम कुछ ऐसा प्लान करें कि उस सिस्टम को ठीक किया जाए या फिर कुछ ऐसा ही प्लान करें कि वो जो ब्रेक्स हमारे प्लान में आ सकते हैं या जो हमारे सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं आगे जाकर, उनको ध्यान में रखकर ही हम प्लानिंग करें कि हमारे पास एक बैकअप तैयार हो कि अगर ये सिस्टम बीच में टूटता है, तो इस सिस्टम को हम ठीक कैसे करेंगे। इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको प्लानिंग करनी चाहिए। तो इसमें आप कैसे प्रिपेयर करेंगे हमने बातें की। सबसे पहले आप बिटवीन द लाइन्स पूरा का कंप्लीट सिलेबस प्रिपेयर कीजिए। उसके साथ में इसकी ये जो आप तैयार करेंगे ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की मदद से तैयार करेंगे। टॉपिक आप जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया वो तो आपके सामने होंगे ही, साथ में उस पर यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है वो। अब जब आप टॉपिक्स पढ़ें सोर्सेज़ से, जो एडवांस सोर्सेज़ हैं वो मैं धीरे-धीरे आपको बताऊँगा, किस सब्जेक्ट के लिए आपके लिए कौन-सी बुक बेहतर हो सकती है। आप चाहें तो अपने पसंद से भी चुन सकते हैं जो आपको सूट करे। मैं जो चीज़ें बताऊँगा वो काफ़ी रिसर्च के बाद बताऊँगा कि हाँ, ये आपके लिए सही है और ये भी बताऊँगा कि क्यों सही हो सकती है आपके लिए। तो फिर जब आप वहाँ से पढ़ना शुरू करें, तो वही जो मैंने बात की, तीनों एग्ज़ाम के आपको एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम क्रैक करना है। यही आपका मेन मोटिव होना चाहिए। किताबों को पढ़ना बस आपका मोटिव नहीं है। एक स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच के करेंगे कि खूब मेहनत, लेकिन अगर मेहनत सही रास्ते से नहीं हुई, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो तीनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना भी है और उसी पैटर्न पर आपको नोट भी तैयार करने हैं, रिवीजन भी करना है और आगे जाके प्रैक्टिस भी करना है। इन सब पर हम धीरे-धीरे बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स ये मुझे बातें करनी थी आज। नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग सोर्सेज़ पर बातें करेंगे कि अलग-अलग सब्जेक्ट्स के एडवांस सोर्स क्या हो सकते हैं आपके लिए, जहाँ से आप बेहतर तरीके से यूपीएससी के सिलेबस को बेसिक्स के साथ मिलाकर फिर पूरा कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।